हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 6 सितंबर और 7 सितंबर को पेपर रखा गया है और दो दो शिफ्ट में पेपर है, यानी कि टोटल 4 शिफ्टों में पेपर कराया जाएगा। ठीक है, हमने मतलब बात की थी कि मैं कोई एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं अपनी पढ़ाई का ब्लॉग बनाऊँगी, मतलब कैसे हमें कंटिन्यू पढ़ना है एंड क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब हम बहुत दिनों के बाद इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। बहुत ही दुःख की बात है कि मैं काफ़ी लेट पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब बहुत टाइम से मेरी पढ़ाई रुकी हुई थी, थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, लेकिन प्रॉपर वे में जो पढ़ाई होती है 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की, वो नहीं हो पा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं पहले यूपी ट्रिपल एससी की ही तैयारी करूँगी और जो सिलेबस है ना वो यूपीएसआई में भी है। यूपीएसआई का सिलेबस ब्रॉड है और पेट का थोड़ा-सा कम है, छोटा है। मतलब हम अगर पेट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमें यूपीएसआई में भी काम आ जाएँगे। तो अभी हम यूपीएसआई की चर्चा ना करते हुए यूपी ट्रिपल एससी के जो सिलेबस है उसकी चर्चा करते हैं। और मैं बता दूँ कि मैं कहाँ से क्लासेस वगैरह करूँगी। तो टारगेट विद अंकित नाम का एक चैनल है। टारगेट विद अंकित के जो अंकित सर हैं वो पहले रोजगार विद अंकित में ही पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने एक सेपरेट चैनल बना लिया था बहुत समय पहले। तो उन्होंने लगभग 9 मैराथन्स करा रखी हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी एंड मैथ, ग्राफ वगैरह के। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस मैं ऐड कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए, हमारा इतिहास जो है, भारतीय इतिहास, वो 5 नंबर का आना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आना है। भूगोल 5 नंबर का आना है। अर्थव्यवस्था 5 नंबर की आनी है। पॉलिटी 5 नंबर की आनी है। जनरल साइंस 5 नंबर की आनी है। स्टैटिक जीके 10 नंबर का आना है। करंट अफेयर 10 नंबर का आना है। तो ये टोटल 60 नंबर हो गए। हमारी मैथ्स आती है 25 नंबर की, जिसमें 20 नंबर का ग्राफ होता है और 5 नंबर की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, प्रारंभिक अंकगणित होती है। और 5 नंबर का हमारा हो गया रीजनिंग, और बाकी बच्चे 15 नंबर की हमारी हिंदी, जिसमें 5 नंबर का व्याकरण आएगा और 2 अपठित गद्यांश में 5-5 क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल हमारे 100 मार्क्स हो गए। समय होता है 2 घंटे का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो देखिए, इतिहास की अगर बात करें, इतिहास के सिलेबस की, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता हो गया हमारा, वैदिक संस्कृति हो गई। बौद्ध धर्म में स्पेशली गौतम बुद्ध की जीवन और कथाएं पूछता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में जीवन और शिक्षाएं। मौर्य वंश हो गया हमारा, सम्राट अशोक के बारे में पूछता है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 की क्रांति थी, जहां से हमारे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की खासियत यही है, अभी तक रही है, कि इन्होंने जितना सिलेबस बता दिया है उसी से ही पूछते हैं। बाहर से मतलब 2-4% पूछ लिया तो पूछ लिया। तो मैंने डिसाइड किया है कि हिस्ट्री की 8 घंटे 36 मिनट की मैराथन है, पहले मैं उसको कंप्लीट करूंगी। फिर आईएनएम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जो कि हमारा आधुनिक इतिहास होता है, उसको मैं करूँगी, जिसकी लगभग 10 घंटे की मैराथन है। और उसमें मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के, वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो अलग अलग क्लास ना लेके मैं सबसे पहले मैराथन्स कंप्लीट करूँगी पूरे जीएस की, जैसे हिस्ट्री, आईएनएम, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और स्टैटिक जीके। करंट अफेयर बीच बीच में कोशिश करूंगी अगर हो पाएगा, लेकिन मैं करंट, मुझे नहीं लगता करंट का इतना सारा टॉपिक होता है, और करंट 10 नंबर की ही आती है। तो अगर हम करंट छोड़ के भी चले, थोड़ा बहुत तैयार कर लें, तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 90 में से हम अगर 80 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या, कैसे, कितना पढ़ा, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप भी मेरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप भी मैराथन्स ले सकते हैं। अच्छी क्लासेस हैं, ये मैं इंश्योर करती हूँ, क्योंकि मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं थोड़ी थोड़ी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।